हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का है। तो इस अंक में हम इसी का विश्लेषण देखेंगे, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं इसमें ये देखेंगे, और एमसीक्यू जो दिए हैं ये भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें फ्रंट पेज पे ही सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाती है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, अभी तक जो राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल थी, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह की राज्यपाल थी। और अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। इन्होंने अभी हाल ही में अपना कार्यभार ग्रहण किया और इन्होंने शपथ ली है। इन्हें शपथ दिलाई गई है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद रफ़ीक जी के द्वारा। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी नए राज्यपाल बन गए हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद देखते हैं पिछला सप्ताह क्या कुछ न्यूज़ में रहा है। पिछले सप्ताह में तो 3 जुलाई को देखिए, एमएसएमई श्रेणी में खुदरा और थोक कारोबार को शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए खुदरा और थोक कारोबार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई श्रेणी में शामिल कर लिया है। इसके बाद देखते हैं, संसद का मानसून सत्र जो है ये 19 जुलाई से आरंभ होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इसका नीचे है, अब भारत में भी गर्भवती जो महिलाएं हैं इनको भी कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने संबंधी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद 4 जुलाई को देखते हैं, भारत बायोटेक ने जारी किए हैं कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे। और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजों के बाद पाया गया है कि जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है ये कोरोना के खिलाफ 77.8% कारगर है। फिर देखिए, यहाँ 7 जुलाई की न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सहकारिता के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय नया बनाया गया है और इसके लिए यूनियन मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो केंद्र सरकार ने सहकार में समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता मंत्रालय के गठन को मंजूरी प्रदान की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है, सिंगापुर में भारतीय पेशेवरों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारतीयों की संख्या 13% से बढ़ के 26% हो गई है। इसके बाद 8 जुलाई को बताया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने वाले स्कूलों का निरीक्षण करेगा सीबीएसई। इसके बाद 9 जुलाई की न्यूज़ है, ओमान ने भारत सहित 24 देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। देखिए, कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और भारत में तो और भी ज़्यादा प्रकोप रहा इसका। तो इसी कारण से कोविड ओमान में इंटर ना कर पाए इंटरनेशनली अलग अलग देशों से। तो इस कारण से ओमान ने भारत सहित 24 देशों से उड़ान पर रोक लगा दी है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। इस वर्ष अब तक 25 राज्यों की 126 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जारी किए गए मान्यता प्रमाण पत्रों में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 46 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। फिर देखिए, 11 जुलाई इंपॉर्टेंट डे की बात हो रही है। 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। याद रखिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने से अलग अलग जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उस बारे में लोगों को बताने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन उन सब तरीक़ों पे लोगों को जागरूक किया जाता है जिनसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चाइना में, इसके बाद है भारत में, फिर है अमेरिका में। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे नंबर पे है विश्व में। तो ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है इसे किस तरह से कंट्रोल करना है, इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो याद रखिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो एमिलियो फ्लोरेस मार्केज 112 साल और 326 दिन के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया है कि प्लूटो रिको के एमिलियो फ्लोरेस मार्केज दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष हैं। इनकी उम्र 112 साल और 326 दिन है। इसके बाद देखते हैं जापान की न्यूज़ है। यहाँ पे जापान में 15 चेरी से भरा बॉक्स करीब 3 लाख रुपए में बिका है।
इसके बाद है स्टोर रूम में पड़ी पेंटिंग 68 करोड़ रुपए में बिकी है। फ्रांसीसी कलाकार जीन होनोर फ्रेगनार्ड की 18वीं सदी की पेंटिंग 68 करोड़ रुपए में बिकी है। इसके बाद कंबोडिया के न्यूज़, लुप्त प्राय बार्किंग हिरण दिखा है यहाँ पे। कंबोडिया में लुप्त प्राय वन्य प्राणियों में शामिल बार्किंग हिरण की तस्वीर सामने आई है। इसकी दुर्लभ तस्वीर विराचे नेशनल पार्क के जंगलों से लगाए गए छिपे हुए कैमरे से ली गई है। इसके बाद है निको अली वॉल्स, मोहम्मद अली के पोते प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरेंगे। ठीक है, तो बॉक्सिंग दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी मोहम्मद अली की तीसरी पीढ़ी के निको अली वॉल्स भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने के लिए एक डील साइन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है बुलेट ट्रेन तिब्बत में जो कि शुरू हुई है। चीन ने तिब्बत में बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। सिचुआन तिब्बत रेलवे की 435.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन शुरू होने से तिब्बत की राजधानी लहासा और निंगची शहर के बीच यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे रह गया है। इसके बाद है रूस की न्यूज़, तो दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी सीक्रेट मिशन पर रवाना हो चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन से तनाव के बीच रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी वेलगोरोड को पहले सीक्रेट मिशन पर रवाना कर दिया है। ये जो पनडुब्बी है ये 604 फीट लंबी है और पिछले 30 साल में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है ये। फिर न्यूयॉर्क की न्यूज़ है, न्यूयॉर्क स्थित नीलामी घर सुथबी में नाशपाती के आकार का 100+ कैरेट का दुर्लभ हीरा प्रदर्शित किया गया है और इसकी कीमत है $15 मिलियन यानी करीब 1 अरब 12 करोड़ रुपए। इसके बाद डॉक्टर कुमार ईश्वरन, हैदराबाद के गणितज्ञ हैं ये डॉक्टर कुमार ईश्वरन। इन्होंने 168 साल से अनसुलझी एक गणित की पहेली का हल खोज निकाला है। इस पहेली को रीमन हाइपोथीसिस कहते हैं। फिर समुद्री घोंघा 18 किलो का 18,000 रुपये में बिका है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में नदी के किनारे पाए जाने वाले असामान्य रूप से बड़े एक समुद्री घोंघे की नीलामी की गई है, जो कि 18,000 रुपये में बिका है। इसके बाद देखते हैं कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष वाराणसी में बनकर तैयार हुआ है। तो भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक 186 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बनकर तैयार हो गया है। 6 साल पहले जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी आए थे, तब इसकी नींव रखी गई थी। फिर अतुल केशप, तो अमेरिका ने भारत के चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया है। अमेरिका ने राजदूत अतुल केशप को दिल्ली में अपना नया चार्ज डी अफेयर्स नियुक्त किया है। नाम याद रखिएगा, अतुल केशप। फिर है स्टीफन लोवेन, जो कि विश्वास मत खोने पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले पहले नेता बने हैं। तो विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर है कली गोराडी, अमेरिका स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने प्रोजेक्ट के लिए फ्लोरिडा की कैली गेराडी को अंतरिक्ष यात्री चुना है। वो कंपनी के लिए शोध भी करेंगी और इनकी खास बात ये है कि ये कॉलेज स्तर पर विज्ञान या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हैं, पर इस पर शोध करने के जुनून ने उन्हें यह अवसर उपलब्ध कराया है। फिर है मिसाइल प्राइम, तो अग्नि मिसाइल सीरीज में आधुनिक मिसाइल प्राइम का नाम भी जुड़ गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के बालासोर में अब्दुल कलाम द्वीप के पास इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। फिर 2021 में ऑस्कर अवार्ड की कमेटी में बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन, माँ बेटी की फिल्म निर्माता जोड़ी शोभा कपूर और एकता कपूर को भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र की सैर करने वालों के लिए खोला गया है एक लाइट हाउस। पश्चिम फ्रांस के कैरेंटेक स्थित लुएट द्वीप पर बने लाइट हाउस को अब समुद्र की सैर करने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है। फिर है आई ऑफ फायर, मैक्सिको की खाड़ी में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक समुद्र में आग लग गई। समुद्र में पानी के नीचे गैस पाइपलाइन है जिससे रिसाव के बाद सतह पर आग लग गई थी। यह पाइपलाइन मैक्सिको की सरकारी पेट्रोल पंप पेमेक्स की है, जो ऑयल डेवलपमेंट सेंटर से जुड़ती है। पानी से निकलने वाली चमकीली नारंगी लपटों को देखकर सोशल मीडिया पे इसे आई ऑफ फायर यानी कि आग की आंख का नाम दिया गया है, या फोटो में देख रहे हैं। इसके बाद स्मृति शेष देख लेते हैं। तो फिल्म मेकर राज कौशल जी का हाल ही में 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केरल के पहले प्रेस फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता शिवन का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हॉकी के खिलाड़ी केशव दत्त जी का हाल ही में 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। केशव 1948 और 1952 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। फिर आइए आगे कुछ सामान्य ज्ञान खेल के MCQ दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। सीमा पुनिया टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो चक्का फेंक में। वर्ष 1996 में किस देश ने क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका।
इस वर्ष फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। इनमें से कौन सा खिलाड़ी गोल्फ से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, पूछा संबंधित नहीं है तो गगन नारंग। इनमें से किस खिलाड़ी को श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। गैरेथ साउथगेट किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। टेनिस को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1896 में। सैली फ्रेसर प्राइस किस देश की फर्राटा धाविका हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमैका। एलन प्रोस्ट ने कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। जापान ने रियो ओलंपिक 2016 में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। लुइस सुआरेज किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। इनमें से किस क्रिकेटर के नाम वनडे क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है? तो हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, सनत जयसूर्या या डेविड वार्नर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षल गिब्स। युवराज सिंह ने T20 में लगाया था। इस वर्ष जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1934 में। वर्ष 2020 में वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया अजारेंका। AFC एशियन कप 2019 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमोइज अली। फिर है रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। इनमें से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अभी हाल ही में? तो मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के वीडियो में, याद कीजिए। अभी हाल ही में वीनू मांकड़ जी को शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। इस वर्ष अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। वर्ष 2020 UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायर्न म्यूनिख। भारत ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में वर्ष 2018 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी शा। इनमें से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? जूडो, वुशु, कराटे या ताइक्वांडो? तो पूछा गया कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वुशु हिस्सा नहीं है। वर्ष 2020 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्रायन लारा। फिर देखिए MPPSC द्वारा आयोजित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चयन परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान के, इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भील से संबंधित है। महेश्वर शहर किस जिले में आता है? तो इसका राइट आंसर है खरगोन। फिर है मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर है इंदौर। इसकी स्थापना 22 मई 1955 को की गई थी। महाभारत की कहानी में वर्णित राजा नल और दमयंती का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से माना जाता है? तो शिवपुरी से। मध्य प्रदेश योजना मंडल का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में मनाया जाता है? जबलपुर में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो भोपाल में बनाया गया है। घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? मुंडिया से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? तो शिखर अवार्ड जो है ये खेलों से संबंधित नहीं है, ये साहित्य फिल्मों आदि से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? उज्जैन में। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गुप्त वंश के शासकों का राजकीय चिन्ह क्या है? गरुण। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में। बूढ़ादेव किस जनजाति के देवता माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं गोंड जनजाति के देवता। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान जो है ये राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? चंबल नदी द्वारा। भारत का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग माना जाता है? ग्वालियर।
किस प्रदेश से मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले लगे हुए हैं? गुजरात। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? शिवपुरी। महाराजा विक्रमादित्य का कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा नगर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। मोंगली लैंड कहाँ स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये। मालवा की गंगा नाम से किस नदी को जाना जाता है? शिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित किया गया था? अलीराजपुर में। निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? याद रखिएगा, बोला नहीं गुजरती है, तो मंदसौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके हैं? तो साल के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं। ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर है? पचमढ़ी में। मालवा क्षेत्र का लोकगीत है भरतारी। ठीक है, भरतारी मालवा क्षेत्र का है, और जो अल्लाहखंड है ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सफ़ेद बाघों का जिला कहलाता है? तो रीवा कहलाता है सफ़ेद बाघों का जिला। जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये चंदेरी में लगता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद समीर दाद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। त्रिपुरी किस शहर का पुराना नाम है? जबलपुर का। मध्य प्रदेश राज्य की पहली नहर किस शहर में बनाई गई थी? बालाघाट में। फिर है क्लैप। क्लैप के नाम से स्वच्छता अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया था? आंध्र प्रदेश ने। फिर है प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है? 19। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। भारत के किस शहर को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? बद्रीनाथ धाम को। भारत ने पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2018 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी। अंकुर कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण से संबंधित है। फिर लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने। आंखों का पहला राष्ट्रीय बैंक किस डॉक्टर ने बनाया था? डॉक्टर मदन मोहन जी ने। फिर है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो सबसे ऊपर रहा था मध्य प्रदेश, पहले नंबर पे था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न देखते हैं आगे। तो नासा के रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर पहली उड़ान भरी है? मंगल ग्रह पर। किस कंपनी ने हाल ही में भारत सहित दुनिया के सभी देशों को सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस वर्ष किस देश के लेखक को प्राप्त हुआ है? तो फ्रांस के लेखक को प्राप्त हुआ है। फ्रांस के लेखक हैं डेविड डियोप, उनको इस साल का बुकर पुरस्कार मिला है। विश्व में अफीम सबसे अधिक किस देश में उत्पादित होता है? तो अफगानिस्तान में सबसे अधिक जो है तो अफीम उत्पादित होता है। आगे देख लेते हैं खेल चर्चा। तो AIBA ने मुक्केबाजी भार वर्गों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद जो पुरुष की मुक्केबाजी है इसमें भार वर्ग जो है इनकी संख्या 10 से बढ़ के 13 हो गई है, और जो महिला भार वर्ग है इनकी संख्या 10 से बढ़ के 12 हो गई है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले हैं, यहाँ पे ध्वजवाहक की बात करें तो जो ओपनिंग सेरेमनी होगी यहाँ पे मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी यानी समापन समारोह होगा यहाँ पे बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, इसके बाद थंगावेलु जो हैं ये पैरालंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत के अनुभवी पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है, जो टोक्यो पैरालंपिक्स होंगे इस साल वहाँ पे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में। फिर यहाँ पे 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नॉर्वे के कास्टन वारहोम ने 400 मीटर बाधा दौड़ में, जो कि पुरुषों की थी, यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो नया रिकॉर्ड है 46.70 सेकंड का। तो नाम याद रखिएगा, नॉर्वे के कास्टन वारहोम ने बनाया 46.70 का सेकंड, और जो पुराना रिकॉर्ड था ये 46.78 सेकंड का था, जो कि 1992 में बनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। तो F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की अभी रिसेंट में जो रेस हुई है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, याद रखिएगा, रेडबुल के लिए रेस करते हैं ये पॉइंट याद रखिएगा। और हाल ही में हुई ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके बाद यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का नाम, तो इन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये क्रिकेटर बन गई हैं। इन्होंने कुल 10,337 रन बना लिए हैं, और इन्होंने
ये जो कीर्तिमान बनाया है 10,337 का, ये तीनों प्रारूपों पे मिला के बनाया गया है, यानी वनडे, T20 और टेस्ट मैच, तीनों प्रारूपों का मिला के 10,337 रन बनाए इन्होंने और सबसे ऊपर आ गई हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बन गई हैं। इसके साथ ही वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। फिर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से T20 सीरीज़ जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 टूर्नामेंट चल रहा था, यहाँ पे बायलैटरल सीरीज़ चल रही थी, जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से T20 सीरीज़ जीत ली है। फिर यहाँ पे आईसीसी ने यूएई के 2 क्रिकेटरों पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये खिलाड़ी हैं आमिर हयात और अशफाक अहमद, इन पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद है AFC महिला एशिया कप, ठीक है। तो मुंबई और पुणे में ये जो मुकाबले अब खेले जाएंगे, तो अभी नई जानकारी दी गई है एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC के द्वारा कि जो टूर्नामेंट है AFC महिला एशिया कप, ये 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा और जो मैचेस हैं ये मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। तो ऐसा कोरोना महामारी के कारण किया गया है। पहले जो मैचेस थे ये अहमदाबाद में खेले जाने वाले थे और भुवनेश्वर में खेले जाने वाले थे, तो अभी से चेंज करके मुंबई और पुणे कर दिया गया है। फिर जर्मनी के फुटबॉलर है टोनी क्रूस, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और अभिमन्यु मिश्रा, ये नाम याद रखेगा, अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर यहाँ पे सामयिकी देख लेते हैं। तो जापान दक्षिण कोरिया के साथ किया गया अभ्यास। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास किया है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीन की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू की है। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज INS किल्टन ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर अभ्यास किया है। फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है और कौन कौन से मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जो कि रिशफलिंग के बाद पूरा जो भारत का यूनियन कैबिनेट है मंत्रियों का, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन से मंत्री कौन से पद पे हैं, कौन सा मंत्रालय किसको मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट हैं, जैसे कि नए कैबिनेट मंत्री, से हम इसे यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी रिवीजन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो श्री नारायण तातू राणे जी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का विभाग मिला है। श्री सर्वानंद सोनोवाल जी को मिला है पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को इस्पात मंत्रालय। श्री अश्वनी वैष्णव जी को रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री पशुपति कुमार पारा जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। किरण रिजिजू जी को कानून और न्याय। राजकुमार सिंह जी को विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। श्री हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामले। मनसुख मांडविया जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक। श्री भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार। परसोत्तम रूपाला जी को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। जी किशन रेड्डी जी को संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। अनुराग सिंह ठाकुर जी को सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है। राज्य मंत्री भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये सब कुछ हम कवर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो उसे चेकआउट जरूर करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इससे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन और इम्पॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है उनका जो PDF है एक साथ ही एक चैनल पे अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।